आज ना सब बढ़िया नहीं। क्यों बे? अबे तुम्हारा बढ़िया है। बढ़िया पता किसका नहीं है? उस चूतिया का जिसने मेरे को ओपनिंग करने से पहले टोक दिया है। अरे मतलब मैं ओपनिंग करने वाला था बादशाह वाली जो न्यूज़ चल रही है उसके साथ, तो मैं कहा चलो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं इंस्टा स्टोरी पे किसने अटैक किया है। तो उस पर एक बंदा मेरे को स्टोरी में अटैक करके बोलता है कि आज अगर ज्ञानी ने थगेश को सपोर्ट किया और बोला दैट्स व्हाई आई लाइक थगेश, तो अमेरिका का दलाल तो पता नहीं पर हगेश का दलाल पक्का है। अमेरिका का दलाल बहनचोद। एंड दैट्स व्हाई आई लव थगेश। मुझे इतना पता उसने वीडियो डाली है, वीडियो में क्या हग है मुझे भी वो नहीं पता, बट तूने बोला ना। अबे किया है क्या तू? यार बाप की तरह वेला नहीं, साले दिन में 1000 काम होते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में देखता हूँ यार, धमकी देने की क्या जरूरत है? अरे मैं सब जगह का दलाल हूँ तेरी। सी डोंट एंग्री मी, वरना मैं माँ बहन पर जाने में ज्यादा देर नहीं लगाता। भाई साहब इतना गंदा जाता हूँ ना कि 9 महीने बाद कंट्रोल उदय। तो पता मैं कितना कंट्रोल करके बैठता हूँ यहाँ पे, मजे लेने, बहन से ट्रोल बनना है। अबे ट्रोल की क्लास चलती है ना तो डीन हूँ मैं वहाँ का। जब ऑनलाइन होमो बकचोदियन चल रहा था मैं रियल लाइफ की बकचोदिया कर रहा था। असलियत में सही बोल रहा हूँ, तुम लोग ना फालतू में बदनाम हो, मैंने कर रखा तुम्हें। असली में ये लोग हैं। बट छोड़ो, फुद्दू लोगों के बारे में बात नहीं करनी, हो गया। अब बात करेंगे फुद्दू चीजों के बारे में। नहीं, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कल कैसे मैंने बात करी बादशाह की एल्बम के बारे में, तारीफ करी एल्बम के बारे में, और तब से ही मेरे को टैग आने लग गए बादशाह की फैन से, बादशाह के हेटर से, हर जगह से मेरे को। क्यों? व्हाई? ओके, जिनका नहीं पता मैं बताता हूँ। बादशाह पे ये इल्जाम लगाया गया है मुंबई पुलिस द्वारा कि बादशाह ने कन्फेस कर लिया कि उसने पैसा देके व्यूज लाइक्स खरीदे हैं सोशल मीडिया के लिए, जिसमें जो अमाउंट दिया गया 72 लाख रुपए बादशाह ने गाने को वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड सॉन्ग बनाने के लिए खर्च किए हैं, और उस 72 लाख में कितने 7.2 करोड़ व्यूज और लाइक्स बाय करे हैं। देखो मैं पार्शियल नहीं होना चाह रहा, बट एक बात बताओ। 7.2 करोड़ व्यूज और लाइक्स और कमेंट्स, थोड़ा और ब्रेक डाउन करना चाहिए ना। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि 7.2 करोड़ व्यूज दे रहे हैं तो उसमें लाइक्स और कमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। अभी ये न्यूज है कि मुंबई पुलिस ने बोला है कि बादशाह ने कन्फेस कर लिया है। वहीं पे बादशाह की तरफ से स्टेटमेंट है कि जब भी मुंबई पुलिस ने बुलाया तो मैं गया हूं, मैंने उनको पूरा सहयोग दिया, और ब्ला ब्ला बकवास जो एक्चुअली ये कहती है कि हाँ उनके पास मेरा नाम आया और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ कर लो आप इन्वेस्टिगेट। बट मुंबई पुलिस की स्टेटमेंट है कि उसने कन्फेस कर दिया है। तुम दोनों एक जगह पे ही हो ना, मुंबई पुलिस और बादशाह दोनों साथ स्टेटमेंट दे दो। एक कह रहा है कन्फेस है, एक कह रहा है नहीं भाई मैंने तो किया ही नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। देखो मैं कोई जज नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्यों बादशाह का नाम है, बट मुझे इतना पता है कि सिर्फ बादशाह का नाम नहीं है उसमें। और मेरे ख्याल से 250 सेलिब्रिटीज हैं इंडस्ट्री से, सोशल मीडिया से, जिनका नाम उस लिस्ट में है, बट बादशाह क्यों न्यूज में मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इवन तुम बादशाह सर्च करोगे तो मैं न्यूज आर्टिकल देखेंगे जहां पे एक आर्टिकल बोलता है कि उसने कन्फेस कर लिया, दूसरा आर्टिकल बोलता है कि अलेज्ड है, और एक तो इंडियन एक्सप्रेस का था जहां पे दोनों चीज है कि उससे अलेज्ड है और कन्फेस्ड है और अलेज्ड है, और फिर दोनों की स्टेटमेंट भी है। कैसे डबल कॉन्ट्री कैसे कर सकते हो यार तुम अपनी बात का? कुछ भी आई नो, इस बात के लिए मुझे गाली पड़ेगी कि तू तो सपोर्ट करेगा ना साले, तुझे पसंद मेरे को पास्ट में कुछ बुरा लगा उससे, मैंने उसको एड्रेस किया है। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो मैं उसे भी एड्रेस करेगा, मैं सबको इक्वली ट्रीट करना जानता हूँ। हाँ, अगर तुम चूतिया नहीं हो कुछ लोगों की तरह, बात बेंचत। पॉइंट मैं जो कह रहा हूँ कि अभी तुम बहुत सारे मीम्स देख रहे हो, बहुत सारी बुरी बातें देख रहे हो बादशाह से रिलेटेड, क्योंकि जिनको बादशाह पसंद नहीं, जो गिराना चाहते हैं या जो उसको अपने ऊपर देखते हैं। मैं बादशाह को अपने ऊपर नहीं देखता, मैं बादशाह को अपने नीचे नहीं देखता, मैं बादशाह को एज एन इंसान देखता हूँ, अपने सामने देखता हूँ। सो मैं उस वे से बोल रहा हूँ कि मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं जो जजमेंट पास कर दिया। चुराया व्यू, एक होता है पेड व्यू, एक होता है फेक व्यू। पेड व्यू का ऑप्शन हमारे पास है एज एन क्रिएटर, एज एन कंपनी, कोई भी कंपनी कर सकती है अगर वो सही तरीके से कर रहा है। अगर तुम थर्ड पार्टी कंपनी से करवा रहे हो, फेक व्यूज बाय कर रहे हो, मतलब क्या कहते हैं उसे, VPN लगा के बाय कर रहे हो कि अरब की साइड से आ रहा है कमेंट, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो फिर उस पर अगर उससे रिलेटेड सीन है तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बट मीडिया में ऐसे ब्लंट स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि मुंबई पुलिस कह रही है कि कन्फेस कर लिया, बादशाह कह रहा है मैंने तो कुछ माना ही नहीं है। सुशांत के केस में तो अब तो गवर्नमेंट भी आ गई, वहां क्या कर रहे हो?
मुंबई पुलिस भाई साहब, इससे ज्यादा बैड पब्लिसिटी कोई खुद के लिए कभी नहीं कर सकता। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना है, तेरे को डर नहीं लगता? और इवन अगर बादशाह पे ये एक्यूजेशन डालते कि वो पेड व्यूज कर रहा है, तो वो म्यूजिशियन है, मैथमेटिशियन नहीं। वो पूरी कैलकुलेशन सोशल मीडिया जो बहुत लंबे समय से बैक टू बैक कर रहा है ना, जैसे मैं डेली वीडियो कर रहा हूँ, मेरे को अभी भी नहीं आइडिया कि कितना इन्वेस्ट करने पे सही अमाउंट रिजल्ट मिलेगा, ये कोई गेस नहीं कर सकता। एक रफ आइडिया मिलता है जो एक्चुअली तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की तरह फेल ही करता है हमेशा। सो मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा कि बादशाह सही है या गलत है, या मुंबई पुलिस सही है या गलत है। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट करो लोगों की, मुंबई पुलिस की भी और बादशाह की भी, कि तुम बिना जजमेंट आए, बिना फाइनल डिसीजन आए लोगों को गाली देना बंद कर दो। अगेन वही चीज़ है कि अगर तुम्हारी फैमिली में तुम उस जगह पे हो तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। बादशाह भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हम में से किसी के साथ भी हो तो बुरा लगता है। और इसे चाटना नहीं कहते, इसे मैच्योर थिंकिंग कहते हैं। लव एंड रिस्पेक्ट इज द ओनली की मैन। अगर तू आज किसी को गाली देके तेरे को अच्छा लग रहा है, कर्मा इज अ बिच, घूम फिर के तेरे को भी मिलेगी वो चीज़, चाहे किसी भी वे में मिले। बट शो सम लव एंड रिस्पेक्ट। टैलेंटेड बंदा है, डिजर्विंग बंदा है। और हर ग्रुप की तरह होता है ना, जहाँ पे 80% मर जाते हैं अपने आर्टिस्ट को डिफेंड कर लें और 20% सिर्फ नफरत करना चाहते हैं। सब में होता है, जैसे बादशाह और हनी सिंह में कंपटीशन होता रहता है कौन बेटर है। सो ये जो सेलेक्टेड ऑडियंस है ना, जो सिर्फ नफरत के रास्ते में जाना चाहती है, उनसे दूर रहो अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ बहुत बेटर होगी। और बादशाह के लिए मैं इतना कहूँगा, भाई आई स्टिल सपोर्ट यू, आई लव यू मैन, एज इन ह्यूमैनिटी एंड पर्सनैलिटी। आई लव योर म्यूजिक, आई लव योर वर्क, एंड मेरा फुल सपोर्ट है जब तक जजमेंट नहीं आती और ये प्रूव नहीं हो जाता कि बादशाह ने फेक व्यूज बाय किए, क्योंकि पेड व्यूज लीगल है। बाकी मुंबई पुलिस के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि फर्स्ट रिलीज ऑल दी नेम अगर आप लोगों ने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया और आपके पास प्रूफ है कि हाँ उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि फिर तुम किसी की इज्जत के साथ खेल रहे हो, रिस्पेक्ट के साथ खेल रहे हो, जिसने मेहनत करके बनाई है। और वो तो नाम से बादशाह, बाकी नाम तो बदनामी से ज़्यादा बनता है उसका। पता नहीं क्यों, पता नहीं उसको पसंद करने से ज़्यादा लोग नफरत क्यों करते हो, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता। नाइस बंदा, अच्छा बंदा है, बात सेम को रफ्तार का भी सेम हिसाब है। लोग जितना पसंद, मतलब प्रॉब्लम क्या, अच्छाई और बुराई की। अच्छाई ज़्यादा लोग दिखाते नहीं है, करते हैं बट दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते। और जो नेगेटिविटी वाले होते हैं ना, जो नेगेटिव फैलाना ही चाहते हैं, वो बस खुल के आते हैं, हर जगह से आते हैं जो नफरत फैलाने के लिए आए हैं। सो मेरा सपोर्ट बादशाह के साथ है, और जब तक बादशाह गलत साबित नहीं होता मैं उसको सपोर्ट करेगा। ही इज माई मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, दैट्स ऑल। मैं यहीं पर खत्म कर रहा है। सेम गोज विद थगेश। आई लव थगेश, आई लव थगेश, आई लव रफ्तार, आई लव एवरीवन। अबे साले, ये पूरी बिजनेस है, ये पूरी इंडस्ट्री बिजनेस है। और ऑफ कोर्स अगर कोई मेरे सामने अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, या मुझे लगता है मैं उससे ज़्यादा डिजर्व हूँ, मैं हेट करूँगा लोगों से। बट अगर मुझे पता है कि वो वहाँ पे कैसे है और कितनी मेहनत के बाद है, तो मैं वो मेहनत कर सकता हूँ। मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दे सकता, मैं हार्ड वर्क कर सकता है, और वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दिमाग लगाना होता है बेसिकली। अबे स्विच करना यार, समझ में नहीं आ रहा कैसे स्विच करूँ। मतलब वो नहीं थे अपने पापड़ वाले जो कह रहे थे पापड़ खाओ भाभी जी, पापड़ खाओ, कोरोना सही हो जाएगा। कोरोना हो गया उनको, कोरोना करो मेरे संग करिए, मतलब इस कोरोना वाले सिचुएशन में हम फालतू जगहों पे इतना भिड़े हुए हैं ना, अभी मैं क्या बोलूँ उस पर तो मैं बोलना ही नहीं चाह रहा। बट न्यूजीलैंड से खबर ये आ रही है कि 100 दिन से ऊपर हो गया उनके पास कोई नया केस नहीं आया कोरोना का, विच इज़ अमेजिंग। और दूसरी तरफ हमारे पास नेपाल है, जहाँ पे जो ओली साहब है ना, केपी ओली साहब, उन्होंने बोला है अयोध्या में मंदिर बनेगा तो यहाँ पे भी बनेगा, क्योंकि राम नेपाली, विनोद नेपाली, ज्ञानी नेपाली, तू नेपाली, नेपाली से नाम लोग आज से जो क्या। बट मुझे लगता है ये फालतू की पॉलिटिक्स वाली चीज़ है। अभी कोरोना का सीन बहुत बुरा है, मतलब इवन जो उनका बॉडीगार्ड है उसको भी पॉजिटिव पाया गया है। तो यार तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करो पहले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पल तो बन जाएगा, हॉस्पिटल संभालो पहले। अभी हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ट्रू स्टोरी ब्रो। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। बाय गॉड, विनोद के नाम पे तो क्रेडिट लेना बंद कर दो अगर नेपाली हो तुम तो। भाई साहब आई नफरत स्ले पॉइंट। अबे मान लिया मजा आ रहा है, बट ऐसे कौन करता है? सरप्राइज मिस कॉल नीचे होती है मुझे। ये मिस कॉल किस किस को याद है? मिस कॉल क्यों दे रहा है साले? सरप्राइज मिस कॉल देके चले गए, हमें झेलना पड़ रहा है। अब ठीक है मान लिया मजाकिया है, बट ऐसे कौन रिएक्ट करता है बे? क्लिप नहीं आएगी, बट उसने कोई क्लिप डाली है यूट्यूब वगैरह पे, देख लेना, कि वो बीवी को बोलता है ये कपड़े बता फिर रुकता हूँ। तू रोक के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। ये ना वो ऋषि मुनि में होता था ना, बाण एक बार निकल गया धनुष से, कोई नहीं रोक सकता इसे। विनोद भी नहीं, विनोद के पापा भी नहीं, टाइम मशीन में पहले जाके। मतलब समझ रहे हो तुम? कल को टाइम मशीन बन गई ना, तो कोई बंदा उस टाइम मशीन में जाके दुनिया की शुरुआत से विनोद का नामो निशान हटाएगा।
बंद नहीं कर सकते। बट अच्छी चीज ये है कि मजे ले रहे हो वो लोग भी इस चीज को। आई डोंट लाइक देम एट ऑल, बट स्टिल आई एंजॉय एवरीथिंग। सो उन्होंने अभी टारगेट रखा कि 1 लाख व्यू कर दो यार विनोद के नाम पे। विनोद के नाम पे नहीं, बट 1 लाख कमेंट कर दो, देखते हम भी। अबे भाई तू 50 लाख मांगता, वो भी दे देते लोग। विनोद, अरे मैं वेट कर रहा हूँ पीएम मोदी का। मोदी जी बोलेंगे बस विनोद। अब उनका ही बचा है, बाकी सब कर चुके हैं। अब जब उनको 1 लाख दे रहे थे यार, 50,000 मुझे भी दे दो। नहीं देगा, 50 कर देना यार। लाइक तो करता नहीं, 20,000। बहन जो कहाँ से चैनल आगे बढ़ेगा साले। मैं बंद कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। इंस्टा पे फॉलो किया तूने? अब विनोद तो कमेंट कर यार। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। बाकी अभी के लिए इतना कॉफी है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, 50K करने, इन्फ्लुएंसर बनना है। और मैं मिलता हूं तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। बातें अधूरी हैं फिर भी जरूरी हैं, खैर अब ये बादल बरस जाने दे। आज क्या, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं उसमें सक्सेसफुल होने से बेटर उस चीज में फेल करना है जिसे तुम एंजॉय करते हो, पसंद करते हो। शूज टू ब्रो।